झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में पेंच फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने उसकी सहयोगी पार्टी आजसू, जनता दल यूनाइटेड, अजीत पवार गुट वाले एनसीपी के साथ ही लोजपा रामविलास गुट ने अपनी अपनी पार्टी के लिए झारखंड में जितनी सीटों की डिमांड कर दी है, उससे भाजपा नेतृत्व पशोपेश में है। बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 3 राउंड की बैठकों के बाद भी यह तय नहीं हो पाया है कि झारखंड में कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि भाजपा आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। सहयोगी पार्टी के सुप्रीमो को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाजपा ने किस पार्टी के लिए कितनी सीटें तय की है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और वह कौन कौन सी संभावित सीटें होंगी, सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि वह कम से कम 65 सीटें अपने पास रखे। इसमें कोल्हान की कुल 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। वह अपनी सहयोगी आजसू के लिए जुगसलाई की सीट देने पर सहमत हो गई है, लेकिन आजसू ईचागढ़ की सीट भी डिमांड कर रही है। ईचागढ़ की सीट पर आजसू हरेलाल महतो को उतारना चाहती है। वहीं इसी कोल्हान में जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर पूर्व मंत्री और पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए सरयू राय ने भी अपना दावा ठोक दिया है। वे जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर सीटिंग विधायक भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि जमशेदपुर पूर्वी सीट भाजपा की परंपरागत सीट है। यह भाजपा का मजबूत किला है जो पिछली बार कुछ कारणों से दरक गया था और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की यहां से हार हो गई थी। यानी कोल्हान में ईचागढ़ और जमशेदपुर पूर्वी सीट की सीट को लेकर एनडीए गठबंधन में पेंच फंस गया है। भाजपा हर हाल में कोल्हान की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पलामू प्रमंडल की कुल 9 सीटों में से 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। इसमें भवनाथपुर, छतरपुर, विश्रामपुर, डाल्टनगंज और पांकी ऐसी सीट है जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही थी। वह अपनी सीटिंग सीट के अलावा मनिका और गढ़वा की सीट पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। यह दोनों ऐसी सीटें हैं जहां 2014 में भाजपा ने जीत दर्ज दिया था, लेकिन 2019 में उसके हाथ से यह सीटें निकल गई थी। इस बार इस सीट पर दमदार प्रत्याशी उतारकर भाजपा इन 2 सीटों को भी झटकने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही हुसैनाबाद की सीट पर एनसीपी अजीत पवार गुट के कमलेश सिंह ने जीत दर्ज किया था। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भाजपा 18 सीटें, जबकि संथाल परगना की 18 में से 13 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी पार्टी कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस प्रकार अगर सभी 5 प्रमंडल को मिला दें तो भाजपा हर हाल में 65 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी का मानना है कि जो सीटें भाजपा ने 2019 में जीती थीं, उन सीटों को गठबंधन के अन्य किसी दूसरे दल को नहीं दिया जाए। इसके अलावा 2019 के चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, उसे भी भाजपा अपने खाते में रखना चाह रही है। झारखंड में आजसू एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वही आजसू है जिसके साथ पिछले चुनाव में भाजपा ने गठबंधन नहीं किया था। गठबंधन नहीं होने से बौखलाई आजसू ने कुल 58 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। आजसू पार्टी ने 8.43% वोट हासिल कर राज्य में अपनी क्षमता भी भाजपा को दिखाई थी। भाजपा और आजसू के अलग अलग लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को खिजरी, गांडेय, ईचागढ़ तथा मधुपुर सीट गंवानी पड़ी थी। उसी प्रकार आजसू को भी रामगढ़ और जुगसलाई सीटें गंवानी पड़ी थीं। दोनों ही पार्टियों को अलग अलग लड़ने से नुकसान हुआ था। इस बार ऐसा नहीं हो। यह भाजपा और आजसू
दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर जिच कायम है। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर 18 सीटों का डिमांड किया था, लेकिन धीरे धीरे सीटों की संख्या कम कर 15 हुई। आजसू किसी भी कीमत पर 15 से कम सीटें लेने को तैयार नहीं है। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने आजसू को कौन कौन सी सीटें चाहिए, यह सूची भी भाजपा नेतृत्व को सौंप चुके हैं। आजसू किसी भी कीमत पर 15 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। आजसू नेताओं का कहना है कि आजसू केंद्र में भी मोदी सरकार का हिस्सा है। पार्टी के एक सांसद भी हैं। एक सांसद वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी को राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया है। इससे भी आजसू नाराज चल रही है। आजसू चाहती है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें देकर मंत्री नहीं बनाए जाने की भरपाई की जाए। आजसू के पास फिलहाल सिल्ली, गोमिया और रामगढ़ की सीट है। इसके अलावा वह जुगसलाई, ईचागर, डुमरी, बड़कागांव, मांडू, लोहरदगा, हुसैनाबाद, चंदन कियारी, सिमरिया और पाकुड़ की सीट पर दावा कर रही है। हर सीट के लिए पार्टी ने अपने संभावित उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। चर्चा है कि सिल्ली से सुदेश कुमार महतो और रामगढ़ से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गोमिया से लंबोदर महतो और जुगसलाई से रामचंद्र सहिस का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। ईचागर से हरेलाल महतो को टिकट मिल सकता है, लेकिन यह सीट बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। ईचागर विधानसभा सीट पर आजसू पार्टी के दावे से बीजेपी के अंदर कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। अगर यह सीट आजसू पार्टी को मिलती है तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ सकता है। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए भी अहम रही है। पार्टी के उच्च स्तरीय सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि आजसू अगर हरेलाल महतो के लिए अड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी हरेलाल महतो को टिकट दे भी सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हरेलाल महतो को चुनाव तो लड़ाया जाएगा, लेकिन सिंबल भाजपा का होगा। इस सीट के लिए हर एंगल पर मंथन चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। चंदन कियारी सीट से बीजेपी नेता अमर बावरी का कांके शिफ्ट होने की खबरें हैं, जो समरी लाल की सीट है। अगर ऐसा होता है तो चंदन कियारी सीट से उमाकांत रजक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आजसू पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में लोहरदगा से निरू शांति भगत और मांडू से तिवारी महतो के नाम की भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी आजसू को राज्य में 9 सीटें देने को तैयार हैं। बहुत अधिक अगर खींचतान होगी तो अधिक से अधिक यह संख्या बढ़कर 10 हो सकती है। उससे अधिक सीटें आजसू को नहीं मिलने जा रही हैं। एनडीए फोल्डर में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने जमशेदपुर पूर्वी सहित 12 सीटों पर दावा है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो कहते हैं कि बातचीत के जरिए सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा। अंदर खाने जदयू को मांडू, तमाड़, बाघमारा, पांकी, छतरपुर और देवघर सीट में से ही 4 सीटें देने पर गुणागणित की जा रही है। हालांकि जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर जनता दल यूनाइटेड किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के मूड में है। प्रमंडल में हुसैनाबाद की सीट पर एनसीपी अजीत पवार की ओर से कमलेश सिंह विधायक हैं। उन्हें भी एक सीट दी जा सकती है। जिस प्रकार से एनडीए में सीटों को लेकर उलझन बढ़ी है, उससे सहयोगी दलों के बीच भी ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। भाजपा सीट शेयरिंग में अगर सॉफ्ट नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक झारखंड के सभी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अपडेट्स हम पहुंचाते रहे। धन्यवाद।